Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study about ophiucephalic forms and हम ophiucephalic forms के सारे टॉपिक कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि इसकी आइडेंटिफिकेशन की हो गई, इसकी फैमिली को हम पढ़ेंगे और इसके जो जीनस हैं जैसे कि चन्ना गछुआ हो गया, मरूलिस हो गया, पुंक्टेटस हो गया, स्टिवर्टी हो गया एंड स्टेटिटस हो गया। इन सबको हम आज कवर करने वाले हैं। हम विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए आज की टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि ऑफियोसेफेली फॉर्म्स होता क्या है या इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं। तो ये फिज़ोक्लिस्टिक होते हैं, ये होते हैं फिज़ोक्लिस्टिक। इसका मतलब होता है कि जो इनमें जो एयर ब्लैडर होती हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के साथ कनेक्टेड नहीं होती हैं, तो उसे बोलते हैं हम फिज़ोक्लिस्टिक। और जो इसमें ऑर्बिटो स्पेनॉइड होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। और इसमें जो फिन्स होती हैं विदाउट स्पाइंस के पाई जाती हैं। और अगर इसमें वेंट्रल फिन प्रेजेंट होता है वो सब एब्डोमिनल होता है। और इसमें जो पेल्विक बोन्स होते हैं वो अटैच होते हैं क्लाइथ्रा के साथ बाय लिगामेंट। अ नॉन लिब्रेंथिक सुपरब्रैंकियल ऑर्गन इन चर्नाग्रोनम consisting of two plates, one formed by the epibranchial of the first gill arc and another being an expanded portion of the hyomandibular. The many layered epithelium of the accessory breathing cavity, the accessory organ as well as of the pharynx is transversed by the capillaries. In Parophysiocephalus, the suprabranchial organ consists of the suprabranchial cavity only. The epibranchial and hyomandibular process are entirely lacking. Metapterygoid articulating with the sphenotic or frontal in front of the hyomandibular. Outer wall of the auditory capsule formed almost completely by pro-aortics, which exclude the other aortic bone from the wall of cranial cavity. Parasphenide sometimes stood posteriorly. Frontals articulated with parasphenide. Nasal neither joined together nor with the frontals. Infraorbitals small and do not reach the preopercular bone. Intermuscular bone absent. Dorsal and lower ribs present. The radial of the anal fin are attached not to the humeral spines but the distal end of the wrist. Scales are cycloid. इसमें जो स्केल्स होते हैं वो साइक्लॉइड होते हैं। काउडल फिन इनमें 12 पाए जाते हैं। एयर ब्लैडर जो होती है वो लॉन्ग होती है। इसकी सिर्फ एक फैमिली होती है, वो होती है ओफियोसेफेलिडाई और इसका एक ही जीनस होता है, वो होता है चन्ना। सब हम फैमिली के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ये फैमिली होती है ओफियोसेफेलिडाई, तो जो इनमें ब्रैंकियोस्टिगल्स होते हैं वो 5 होते हैं एंड स्यूडोब्रैंकी जो होती है उसमें एब्सेंट होती है। बॉडी इलांगेट होती है एंड सिलेंड्रिकल होती है। हेड डिप्रेस होता है और प्लेट लाइक स्केल्स होते हैं ऑन डॉर्सम पे। आइज लेटरली प्लेस्ड होती हैं। गिल ओपनिंग होती है वाइड विथ 4 गिल्स। द गिल मेम्ब्रेन कनेक्टेड टुगेदर बीनीथ द isthmus. Cavity exists above and is accessory to the true gill opening but without suprabranchial organ. Tough, some bony laminae are present. Teeth are on jaw, vomer and palatine. Dorsal fin single, long and spineless. Anal fin also spineless but shorter. Ventral thoracic are absent. Air bladder present. Pyloric appendages when present are few in number. तो जो इसका जीनस होता है वो होता है चन्ना। तो जो चन्ना के कैरेक्टर होते हैं, द फिशेस ऑफ जीनस आर कैरेक्टराइज बाय द प्रेजेंस ऑफ 4 गिल। जो इनमें फिशेस होती हैं चन्ना की, वो इनकी जो मेन कैरेक्टर होता है वो होता है कि इनमें 4 गिल्स प्रेजेंट होती हैं और 5 ब्रैंकियोस्टिगल्स होते हैं। और इनमें जो एब्सेंट होता है वो होता है स्यूडोब्रैंकिस में एब्सेंट होता है। बॉडी इलॉन्गेट होता है। एंटीरियरली इट इज़ सब सिलेंड्रिकल, यानी ये एंटीरियरली होता है, ये सब सिलेंड्रिकल होता है। विद द हेड, जो इसका हेड होता है वो डिप्रेस्ड होता है एंड डॉर्सली कवर्ड विद प्लेट लाइक स्केल। और डॉर्सल साइड से ये कवर्ड होता है प्लेट लाइक स्केल से।
द आइज आर लेटरली प्लेस्ड, आइज लेटरली प्लेस्ड होती हैं. गिल ओपनिंग वाइड एंड मेम्ब्रेन, गिल ओपनिंग होती है, वाइड ओपनिंग होती है गिल की. एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द टू साइड्स कनेक्टेड beneath the isthmus. Suprabranchial organ absent, jaws, vomer and palatine. Provided with teeth. All fins are spineless. The dorsal fin is long and the anal is shorter than dorsal. Ventral fin absent or present. Main present always thoracic in position. And win 6 rays. The outer ray being unbranched and sometime articulated, and it beats. Lateral line is abruptly curved or almost interrupted. Air bladder is present. The pyloric appendage may be present or absent. If present are few. Distribution. These fishes are exclusive freshwater with a water distribution in the Old World, extending from the Amur River in eastern Siberia in the north through China to India, Burma and. तो ये होता है कि कहाँ कहाँ पाई जाती हैं फिशेस. और ये है इसकी आइडेंटिफिकेशन की. तो आइडेंटिफिकेशन की देख लेते हैं. तो इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, तो 15 से 20 स्केल जो पाए जाते हैं वो बिटवीन पाए जाते हैं और स्नाउट के ओरिजिन के बीच में पाए जाते हैं और एंड डॉर्सल फिन के बीच में. और 9 से 10 स्केल बिटवीन द ऑर्बिट एंड एंगल ऑफ प्यूपर्सल. एंड सेकेंड इसका आइडेंटिफिकेशन की है कि 12 से 13 स्केल बिटवीन द स्नाउट एंड द ओरिजिन ऑफ डॉर्सल फिन एंड 4 to 5 स्केल्स बिटवीन द ऑर्बिट एंड द एंगल ऑफ प्यूपर्सल्स. एंड थर्ड 18 to 20 scales between the snout and the origin of dorsal fin and 9 scales between the orbit and the angle of preoperson. Band of grey and black descending from the lateral side of the to the abdomen without the ocellus to the at the tail. 15 to 16 scales between the snout and the origin of dorsal fin. 9 to 10 scales between the orbit and the angle of preopersal. No band like above. A large back ocellus at the upper part of the base of the caudal fin. Ventral to half a part of 2. Length of pectorals with the alternating orange and blue transverse band. No bands on the body. Ventral 2/3 to 3/4. Length of the pectora without transverse band and with uniform coloration. Several bond or pitches from back pass down the abdomen. Ventral 1 to 3. Length of pectoral body purplish black superiorly, becoming lighter on side and beneath. तो अगला है इसका जीनस चन्ना गच्छुआ. तो ये आप चन्ना गच्छुआ को देख लें. इसको डॉर्सल फिन बोलते हैं. इसको ये जो है ये बीच में लैटरल लाइन है. इसको काउडल फिन बोलते हैं. इसको एनल फिन बोलते हैं. इसको पेक्टोरल फिन बोलते हैं. इसको पेल्विक फिन बोलते हैं. और ये इसकी आइज़ हैं जो लेटरली प्लेस्ड है. और ये इसकी माउथ है, ये हेड है. इसकी जो हेड की लेंथ होती है 4 to 4.25 सेंटीमीटर होती है. एंड जो काउडल फिन होती है वो 6.4 होती है. और जो इसकी हाइट होती है बॉडी की वो 6 इंचेस होती हैं. आइज़ का जो डायमीटर है वो 6 होता है. और ये हो गया इसका फिन फार्मूला. डॉर्सल फिन 35 to 37. ये एनल फिन हो गया, ये काउडल फिन हो गया और ये लैटरल लाइन हो गया, ये लैटरल ट्रांसवर्स हो गया. आप इसका फिन फार्मूला देख लीजिए. ये इसका फिन फार्मूला है, आप देख लीजिए. तो ये इसके कैरेक्टर हो गए हैं. जैसे कि आप स्क्रीनशॉट कर लें, देख लें इसके कैरेक्टर्स हैं ये सारे. अब अगला जीनस है चन्ना मुरुलिस. तो चन्ना मुरुलिस के ये फिन फार्मूला हो गया ये. और ये चन्ना मरुलिस हो गया, इसका ये फिगर हो गया. आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. और ये इसका कैरेक्टर हो गया चन्ना मरुलिस का. आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं. ये यंग है, यंग फॉर्म है चन्ना मरुलिस का. और ये है जो इसका एडल्ट फॉर्म है. अगला जो जीनस है वो चन्ना पुंक्टेटस है. तो चन्ना पुंक्टेटस को देख लीजिए.
ये चन्ना पुंक्टेटस का फिन फार्मूला है और ये उसका फिगर है। और ये उसके जितने भी जो पार्ट है, जिस कितनी लेंथ है, कितने उसकी डायमीटर है, ये सारे यहाँ पे दिए हुए हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। अगला है चेन्ना स्टिवल्टी, इसका यहाँ पे फिन फार्मूला है। ये चन्ना स्टिवल्टी का फिगर है, ये इसके कैरेक्टर्स हैं। अगला है लास्ट चन्ना स्ट्रैटिटस। चन्ना स्ट्रैटिटस का ये फिन फार्मूला है और ये फिगर है और ये उसके कैरेक्टर्स हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन पर्पज़ ये है कि आपके जो भी नोट्स के पर्पज़ है वो पूरे हो जाएं, क्योंकि मुझे नहीं लगता, इसका बहुत कम नोट्स मिलता है, इसके सीरीज़ भी नहीं मिलते हैं मुझे लगता है एमएससी के। सो मेरा मेन यही पर्पज़ है कि आपका जो भी नोट्स का जो पर्पज़ है वो पूरा हो जाए। सो थैंक यू।